हेलो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और उसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 9 के बारे में कल पिछले वीडियो में बात किए थे, ठीक है ना। और आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि भाई जो बेसिक फॉर्मूले थे ना उनसे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेसिक से, वो समझते हैं। फिर इसके अगले वाले वीडियो में कुछ हम लोग और अच्छे वाले एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 9 उस पर बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है ना, स्क्वायर में दे रखी है और हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे आ जाए ना इक्वल्स टू 0 मतलब बराबर 0 और सारी जो टर्म है वो किसके बराबर है 0 और हर एक का स्क्वायर हो रखा है, ठीक है ना, स्क्वायर होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू के आगे क्या है 0 है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है भाई उधर 0 है तो वो कब 0 होगा, वो देखो ये 0 मतलब स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, भाई ये 0 कब होगा, ये मतलब इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब ये हमारे पास ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये 0 आएगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तभी तो 0 बनेगा, ठीक है ना। तो देखो जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए इनको जो ब्रैकेट में हो ना उसे इक्वल्स टू 0 कर दो, बाकी यहाँ पे स्क्वायर वगैरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है। देखो पहला क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और x प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तीनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो एक x एक माइनस का x कैंसिल आउट, ठीक है ना, और एक x बचा, क्या बचा x बचा, ठीक है। चलो देखो इसे पूरा लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस जेड, मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड को एक साइड लिख लेते हैं, प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो y से y कैंसिल आउट, एक z से एक z कैंसिल आउट, एक x से एक x कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा। देखो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो पहले इस कंडीशन पे चलते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक और फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, हाफ ए बी सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, और साथ में क्या आएगा ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 2 बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ना, रिलेटेड। अब देखो ये वाली टर्म है हमारे पास, कौन सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या दे रखा है, यदि ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो पहले इक्वेशन से समझते हैं, अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाए तो ये 0, तो ये मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 0 के मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है ना वो किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर हो गई। अब ये 0 हो गया तो ये वाली टर्म इसी वाली इक्वेशन से देखो ये 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये 0 मतलब ये इधर वाली 0 है ना उसके 0 के नीचे चले जाएगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास इधर क्या बचेगा, जैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं तो क्या बचेगा इक्वेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर,
ये टोटल टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, हाफ और a प्लस बी प्लस सी को हम लोग 0 के नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी 0, और हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो ए क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल का, ये खाली क्वेश्चन को घुमा दिया है कुछ ना, ठीक है ना, हमसे बस ये पूछा कि ए बी सी, या तो वो ये बनेगा या फिर ए बी सी का रेशियो बता दो, ये बोल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया है, ए बी सी किसी त्रिभुज की भुजा है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, ठीक है ना, त्रिभुज का प्रकार बताना है। देखो अब इससे जस्ट वाले पहले क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ा भाई स्क्वायर में दे रखा है सभी टर्म किसके इक्वल है, 0, देखो ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है, इससे क्या आ गया ए बी के बराबर, इससे क्या आएगा बी सी के बराबर, और इससे सी ए के बराबर, ठीक है। देखो ए बी के बराबर है और बी सी के और सी ए के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया, और तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो मतलब वो उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1:1, मतलब ए का मान भी 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1, ठीक है ना। तो देखो जब तीनों का मान जब बराबर आएगा तो ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, 1:1:1 समबाहु, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, समबाहु, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और ए बी सी से अगर रेशियो पूछ ले तो 1:1:1, ठीक है ना। ये था देखो बेसिक सा सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो एक और एग्जाम्पल थर्ड वाला समझो, ये हमारी बेसिक जो इंपॉर्टेंट कल हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी ना वो है, ये तो हमेशा याद रहनी चाहिए। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी 4√3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के बराबर है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें, देखो ये इक्वेशन है, इसका स्क्वायर कर दो, वर्क कर दो। क्यों करेंगे हम लोग वर्क, क्योंकि देखो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो स्क्वायर करने पर क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा स्क्वायर करने पर, देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, राइट साइड में कितना बनेगा 16×3, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें, 16 प्लस 2ab bc और ca, इधर क्या है 48, ठीक है। देखो 2ab bc और ca, 48 - 16 ये हो गया हमारे पास 32, तो a b प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 32/2, ये आ गया 16, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 16, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 16 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये भी 16 है, दोनों का मान बराबर आ गया, ठीक है ना, बराबर आ गया मतलब ये आपस में इक्वल है। और हमने क्या पढ़ा है कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जब भी 0 हो, या तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, जब भी 0 हो, ठीक है ना। तो किसका मान देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा 0 के बराबर, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, इसे जस्ट वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, ये किसके बराबर 0 के बराबर हो गया। और इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, ब्रैकेट में क्या बन रहा था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था भाई, जब ये वैल्यू आ जाए ना हमारे पास तो क्या होगा a b के बराबर और b c के बराबर, ठीक है ना। और वो कैसे आया ऐसे, ठीक है ना, c माइनस ए, ये 0 ये 0 ये 0, ये a और b आपस में बराबर, यहाँ b और c आपस में बराबर, यहाँ c और a आपस में बराबर, जब सारे आपस में बराबर तो हमारे पास क्या आएगा a b के बराबर b c के बराबर, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा 1:1:1, क्या बनेगा रेशियो 1:1:1,
1, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 1:1:1, ठीक है। देखो फोर्थ एग्जाम्पल समझो। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि भाई x² + u² + 2 ब्रैकेट में x y y z z u -y² - z², ठीक है ना। देखो स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग एक साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक साइड ले लेते हैं। x² + u² प्लस, देखो राइट हैंड साइड में स्क्वायर कौन सा है? 2y² माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 2y², तो इधर आएगा क्या बनेगा? 2y² प्लस का, ठीक है। अब देखो 2 माइनस का z², माइनस का 2z², तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 2z² प्लस में, ठीक है ना। अब इधर क्या बचा हमारे पास? 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो xy, सॉरी सारी टर्म को हम लोग ऐसे करते हैं, एक साइड ही ले लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू के इधर ले आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2xy 2yz 2zu इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया? सारी जो टर्म है ना उनको इक्वल टू के एक तरफ ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। देखो हमसे क्या बोला है? एक रेशियो पूछा है x y z और u का रेशियो। अब देखो हमारे पास क्या दिख रहा है? देखो x² दिख रहा है और xy दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2y है, तो इसको तोड़ लो, एक y को इधर कॉमन ले लो, ठीक है ना, अलग ले लो x² के साथ, ठीक है। और ये -2xy का जो पेयर है ना इसके साथ लिख लो, ठीक है। ऐसे ही एक y बच गया हमारे पास, ठीक है। y के साथ कौन सा पेयर बन रहा है? z का, तो एक z इससे ले लो z, और ये 2yz। इसी तरह से एक z बच गया हमारे पास और एक u बचा हुआ है हमारे पास, और पेयर क्या बना हुआ है? -2zu। देखो 3 इक्वेशन बन गई, और ये क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर बनेगा, ये y - z का होल स्क्वायर बनेगा, और ये z - u का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और ये इक्वल टू किसके बराबर है? सब 0 के। ये 0 कब होगा? जब ये 0 ये 0 ये 0 तीनों को ऐड करेंगे तभी तो ये 0 बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये 0 है मतलब x - y 0 के बराबर, y - z 0 के बराबर, z - u 0 के बराबर, तो देखो x y के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से x y के बराबर, यहाँ से y z के बराबर आएगा, और यहाँ से z u के बराबर आ गया। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? x y के बराबर होगा और y z के बराबर होगा और z u के बराबर होगा, ठीक है। तो रेशियो फिर से क्या बनेगा? 1:1:1, ठीक है। क्या बना रेशियो? 1:1:1:1, ठीक है ना। तो देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मतलब पूछता है वो बेसिक सा, ठीक है। फॉर्मूला उसमें यूज भी आता है और कभी कभार सीधा भी पूछ लेता है। देखो एक लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो बेसिक का एग्जांपल है ना 9 वाले कॉन्सेप्ट पर। इसके कुछ और एग्जांपल हम लोग अगले वाले वीडियो में समझेंगे। देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है? a + b + c 0 कह रहा है। हमसे एक इक्वेशन बोल दी उसने भाई, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जब भी a + b + c 0 हो तो हम लोगों ने क्या देखा था? क्यूब वाला फॉर्मूला, भाई a³ + b³ + c³, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा? -3abc 0 के बराबर, ठीक है ना। तो इससे क्या आएगा कि a³ + b³ + c³ 3abc इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आता है? a² / bc + b² / ac + c² / ab, ये हमें दे रखा है, पूछा है, ठीक है। अब देखो नीचे हमें क्या लेना है? a³ + b³ + c³, ये आना चाहिए हमारे पास। ये कब आएगा? देखो नीचे क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ABC, ठीक है ना। BC AC AB तीनों का कॉमन क्या आएगा? ABC, ठीक है ना, एलसीएम। एलसीएम आ गया ABC हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो BC से BC कैंसिल आउट, बचा A को ऊपर मल्टीप्लाई a³, यहाँ पे AC, B बचा, B को ऊपर मल्टीप्लाई b³, यहाँ पर AB C बचा, C को ऊपर मल्टीप्लाई c³,
तो ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब, और हमारा वो किसके बराबर होता है, 3abc, किसके बराबर होगा, 3abc, ठीक है। देखो ABC से ABC कैंसिल आउट, आंसर क्या है हमारा 3, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से एग्जांपल, और ये हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, ठीक है ना, जो हम लोगों ने कल एक स्पेशल केस पढ़ा था ना, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझते हैं, वैल्यू पुट समझते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो कभी हम लोग क्वेश्चन क्या है, जब जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं a को 1, b को 2 और c को -3। देखो 1 + 2 -3 = 0, तो हमारा आंसर कभी कभार इससे भी जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। देखो ट्राई करके देखते हैं हम लोग, में इससे क्या बन रहा है हमारा आंसर, वैल्यू पुट, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से जल्दी करने के लिए हम लोग वैल्यू पुट भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा भाई, a² BC प्लस b² AC प्लस c² AB, ठीक है। देखो a का मान कितना 1, b और c का मान कितना 2 और -3 मतलब -6, ठीक है। b का मान कितना 2 मतलब ये 4, और AC का मान -3, ठीक है। प्लस c का मान कितना -3 सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव में, ठीक है। और नीचे AB का मान मतलब 2। तो ये क्या बना, -1/6 -4/3 +9/2, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6, ठीक है। देखो 6, ये -1 बचा, ये -2, 6 में 3 का डिवाइड 2 और ऊपर मल्टीप्लाई 8 + 3 9 3 18, ठीक है। देखो 9 और यहाँ पे 9 बचा, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 18/6, ऊपर कितना बचा प्लस का 9/6, ठीक है। थ्री 9 3 27, सॉरी ये 27, ठीक है ना। अब ऊपर कितना बचा प्लस का 18, तो आंसर कितना आया हमारे पास 3, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना, तो उससे भी कभी कभार आंसर जल्दी आ जाता है। तो जब भी a + b + c 0 के बराबर कहे तो हम लोग a को 1, b को 2 और c को -3 रख के आंसर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर शायद जल्दी आ जाए, ठीक है ना। और बेसिक तो हमें याद रखना ही है वे कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अगली वाली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।